हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, इस टाइम जो है मानव संपदा पे वर्क चल रहा है और बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है बहुत से लोग जो है जब लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन लीव के लिए अप्लाई करना है, या फिर अगर हमने लीव ले ली है तो हम लीव लेने के बाद किस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। लोग अभी तक वही पुराना प्रोसेस अपना रहे हैं, जिस तरीके से लोग जो है छुट्टी ले लेते थे और अब ऑनलाइन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आकर वो पत्र व्यवहार में अपने चढ़ा देते हैं ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट चढ़ा देते हैं। लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं चलेगा। आपने अगर लीव ले रखी है तो आपको जो है ज्वाइनिंग भी आपको मानव संपदा पोर्टल पर ही जाकर करना होगी। वो किस तरीके से करना है वो आगे वीडियो में मैं पूरी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कंडीशन ये है कि जैसे एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया, हमारे विभाग के द्वारा भेजा गया कि समस्त प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों द्वारा ऑनलाइन किसी भी प्रकार का अवकाश, चाहे वह आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश आदि हो, उसकी अवधि पूर्ण होने के उपरांत आप लोगों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। मानव संपदा पोर्टल पर देखने में आ रहा है कि आकस्मिक अवकाश के उपरांत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा पुनः ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है, जिसके कारण आपकी आईडी पर विद्यालय में ज्वाइनिंग पेंडिंग दिखाता है। अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों द्वारा अद्यतन जो भी अवकाश लिए गए हैं उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना सुनिश्चित करें, अन्यथा भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके का व्हाट्सएप पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैसेज वायरल हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम लोग लीव लेते हैं तो लीव के बाद हमें ज्वाइनिंग भी करना है। तो किस तरीके से ज्वाइनिंग करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और उसके पास में बेल आइकन बना होगा, उस पर ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत से बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो अपडेट होंगे, जिन पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना ये है कि हम इस तरीके से गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हमने जो है यहां पर मानव संपदा लिखना है। मानव संपदा जब हम टाइप करते हैं और लिखने के बाद ये इस तरीके का पोर्शन आ जाता है। जब हम यहां पर मानव संपदा इस तरीके से क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारा मानव संपदा की साइट हमारी ओपन हो जाती है, जैसे इस तरीके से शो हो रहा है। इसके बाद आपने ये करना है, यहां पर कॉर्नर पर लिखा हुआ EHRMS लॉगिन, आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन चूज करना है, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, कैप्चा टैक्स जो दे रखा है वो मेंशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आपके सामने जो है इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी जनरल। जब हम लोग इस तरीके के आपके सामने विंडो ओपन हो जाए तब आपने करना यह है कि आपने यहां पर लिखा हुआ है जनरल, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है लीव मॉड्यूल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग आज जो भी लीव मॉड्यूल में जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जनरल के बराबर में लीव मॉड्यूल दे रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग कोई छुट्टी लेना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई लीव। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। वो किस तरह की होगी उस पर अभी हम बात करते हैं। हमारा ये जैसे मैंने काफी देर से कर रखा था, ये सेशन एक्सपायर हो गया है। हम दोबारा से इसको जो है अपना जो है लॉगिन और पासवर्ड डालकर हम दोबारा से इसको लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और किस तरीके से आपको लीव या छुट्टी लेना है या कैसे ज्वाइनिंग करना है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर बहुत से लोग अभी तक छुट्टी ले ली होंगी, लेकिन उन्होंने अभी भी उनकी जो है रिक्वेस्ट अगर देखें तो वो पेंडिंग शो कर रहा होगा। तो अगर हम लोगों ने छुट्टी ले रखी है तो हमें ये चाहिए कि हमें अपनी जो रिक्वेस्ट है हमारी वो अगर पेंडिंग है तो हम लोग उसको सही कर लें। तो यहां पर हम लोग यहां पर कैप्चा जैसे मेंशन कर रहा हूं मैं, ये डालने के बाद हम जब लॉगिन करते हैं
तो जब ये लॉगिन हो जाता है तो अभी विंडो ओपन हो रही है, लॉगिन हो गया हमारा। इसके बाद हमने करना ये है कि हम यहां पर लीव मॉड्यूल में जाएंगे। लीव मॉड्यूल में हमने बताया सबसे पहले अप्लाई लीव पर क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन हम आपको बताते कि इसमें क्या होता है, यानी कि अगर हम कोई नई छुट्टी ले रहे हैं तो हमें यहां पर अप्लाई लीव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोग अप्लाई लीव पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है बिल्कुल इस तरह से। तो हमने क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग ऑफिसर। मैंने यहां पर, क्योंकि जो हेड होंगे वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे, इसलिए आप जो है यहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम शो करने लगेगा कि आपने किसको रिपोर्ट करना है। लेकिन जितने भी असिस्टेंट टीचर हैं, जो भी आपके एसएम है, निदेशक है, वो आपके विद्यालय में जो हेडमास्टर होंगे उनको रिपोर्टिंग करेंगे, तो वो वहां पर अपना चेंज कर ले रिपोर्टिंग ऑफिसर। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है लीव टाइप कि किस तरीके की लीव लेना चाहते हैं। तो हम यहां पर जब सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर शो करता है अर्न लीव, कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड लीव, हॉलीडे, स्पेशल लीव, मेडिकल लीव, इस तरीके के बहुत से चीजें शो कर रहा है। तो हमने जिस तरीके की लीव लेना है वो हम यहां पर चूज करते हैं। जैसे हमें सीएल लेना है तो हम कैजुअल लीव पर सिलेक्ट करते हैं, वहां पर शो करेगा कि आपकी इतनी लीव अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमें यहां पर लिखा हुआ है तीसरा जो ऑप्शन है फ्रॉम डेट, यानी कि किस डेट से किस डेट तक आप लेना चाहते हैं। तब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपने जो है जो भी डेट चूज करेंगे, जिस डेट में लेना चाहते हैं वो यहां पर, जैसे हमने 25 में लेना है या 26 में लेना है तो वो यहां पर शो करता है। उसके बाद 4 पॉइंट पे क्या है कि मतलब कब से कब तक, तो यहां पर हम लोग जब जो भी डेट देंगे, जैसे हमें 26 लेना है, 27 लेना है, 2 दिन छुट्टी लेना है, वो यहां पर शो करने लगता है कि आपने नंबर ऑफ डेज जो है कितने चूज किए हैं। उसके बाद अगर हमें लगता नहीं है मुझे सिर्फ जो है हाफ डे लेना है तो हाफ डे और हाफ डे, इस तरीके से अगर हम लोग जैसे दोनों दिन हम आ गए और हम आधे दिन की हमने छुट्टी ले ली तो हमारी यहां पर एक दिन यहां पर शो करेगा। उसके बाद अगर हमें लगता है कि नहीं, मैं विद्यालय जाकर हमें कोई इमरजेंसी काम आ गया है और हम सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग सिर्फ हाफ डे पर क्लिक कर देंगे और यहां पर आधे दिन की यानी 0.5 शो हो रहा है, ये बता रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ग्राउंड ऑन विच लीव इज अप्लाइड फॉर, मतलब ग्राउंड क्या है, आप क्यों छुट्टी लेना चाहते हो, किस तरह क्या रीजन है, वो आपको यहां पर लिखना होगा। अब जो 7 पॉइंट है एड्रेस ड्यूरिंग लीव्स, इफ स्टेशन लीव रिक्वायर्ड, यानी कि आपने अगर रहेंगे कहां, जब आप छुट्टी लेंगे तो आप किस स्टेशन पर रहेंगे, फर्रुखाबाद रहेंगे या आप कहीं और बाहर रहेंगे, वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। उसके बाद अपलोड अटैचमेंट, तो यहां पर आपने क्या करना है कि जो आपने एप्लीकेशन लिखी हो वो आप मोबाइल में या आप लैपटॉप से, जिससे भी आप लोग लीव जो है अप्लाई कर रहे हैं, वो आप जो है अटैचमेंट उस पर रखिएगा। उसके बाद आप यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आप अपना जो भी आपने एप्लीकेशन लिखी है वो आपकी गैरली में होगी या आपके सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में हो तो वो यहां चूज करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लीव जो है आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, यानी जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके पास। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों लीव ले सकते हैं। दूसरा यहां पर अगर हम लोग बात करें व्यू बैलेंस, हमें अगर देखना है कि हमारी कितनी छुट्टी बाकी है तो हम लोग यहां पर व्यू बैलेंस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पर वो शो करता है कि आपका छुट्टी कितनी कितनी बाकी है, वो शो यहां पर करने लगता है कि मैक्सिमम इतनी है और अवेल्ड इतनी है, बैलेंस इतनी है, यहां पर आपका शो करेगा, दिखाएगा। ऐसे दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहां पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में हमें शो करेगा, ओपन हो रहा है। यहां पर जैसे अगर हमने लीव ले रखी है तो वो बताएगा कि आपने जो है आपने एप्लीकेशन दे रखी है तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कि अप्रूव्ड हुई है या नहीं अप्रूव्ड हुई है, उसके बारे में यहां पर वो ये ऑप्शन में पूरा आपका, अगर आपने ले रखी होती तो यहां पर शो करता। इस तरह से आप देखेंगे। अगला है हमारा कैंसिल लीव, मान लो हमने ले ली है लीव और धोखे में और हमें नहीं कैंसिल करना है, हमने 2 दिन की छुट्टी ली है, ठीक है, और हम नहीं जाना है तो हम यहां पर लीव को अपनी कैंसिल भी कर सकते हैं। तीसरा है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो लीव ली है उसकी रिक्वेस्ट मतलब अभी क्या है, उस व्यू मतलब पेंडिंग रिक्वेस्ट है क्या है, वो सब चीज यहां पर हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा है लीव अर्ली ज्वाइनिंग, ये देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दे रखा है। अगर यहां पर हम लोग देखें लीव अर्ली ज्वाइनिंग में देखें
तो हमने अगर मान लो 4 दिन की छुट्टी ली है और हम उससे पहले ही ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी 2 दिन की छुट्टी बचाना चाहते हैं और हमारा 2 दिन में काम खत्म हो गया, तो हम लोग यहां पर लीव अर्ली ज्वाइनिंग पर जब हम क्लिक करते हैं तो जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है हम उस पर जाते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें यहां पर सबसे पहले तो जो हमने छुट्टी ले रखी है वो लीव रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा। जैसे ही हम लीव मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, तो वो डिटेल आ जाएगी कि आपने 4 दिन की या 2 दिन की जो छुट्टी ले रखी है उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद बोलता है लीव फ्रॉम डेट से, यहां पर शो करेगा लीव फ्रॉम डेट से कब से कब तक ले रखी है आपने। तो अगर आपने छुट्टी कैंसिल करना तो आप यहां पर अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, आपका पूरा डेटा आ जाएगा, आप छुट्टी अपनी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगला ऑप्शन है डिस्पोज्ड लीव्स, यानी कि हमें जैसे मान लो अगर किसी ने हमें रिक्वेस्ट भेजी, मान लो हमें हेड मास्टर और हमारे जो है असिस्टेंट ने या हमारे एसएम ने किसी ने भी रिक्वेस्ट भेजी, तो हमने उसका क्या किया है, मतलब हमने उसका डिस्पोज मतलब निपटारा किया है, मतलब उसको हमने अप्रूव कर दिया या कैंसिल करा, वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हमने उसको अप्रूव करा तो उसका विवरण पूरा आएगा लीव स्टेटस में। जैसे हमने यहां पर एक छुट्टी अप्रूव की तो यहां पर शो कर रहा है, आपको दिख रहा है लीव स्टेटस में लीव अप्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग कि हमने छुट्टी किसी ने हमसे रिक्वेस्ट भेजी, हम रिपोर्टिंग ऑफिसर है, तो अगर उन्होंने हमें भेजी तो हमने उसको क्या किया है, अप्रूव्ड की, कैंसिल की, वो हमें यहां पर शो कर देगा। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सेंडिंग ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो यही वीडियो है, इसी पर आज हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो ऑप्शन नया आया इसमें जुड़ गया है मानव संपदा में, सेंडिंग ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप। तो यहां पर जैसे मान लो सबसे पहले एम्प्लॉय का कोड लिखा होगा, एम्प्लॉय का नेम लिखा होगा, इस ऑफिस का नाम लिखा होगा, आपका डेजिग्नेशन लिखा होगा, आपका जो है ईमेल आईडी लिखी होगी। उसके बाद लीव एप्लीकेशन रेफरेंस जो है वो यहां पर आपका जो है मेंशन करना होगा अगर आपने छुट्टी ले रखी है। लिखा हुआ है लीव एप्लीकेशन नंबर, लीव फ्रॉम डेट, लीव टाइप नेम, सफिक्स लीव्स इन डेज, मतलब अगर हमने कोई लीव सफिक्स मतलब जोड़ना, अगर हमने कुछ ले रखी है तो हमें जोड़ना चाहते हैं उस लीव को, ठीक है। तो यहां पर अगर और दूसरा यहां पर दे रखा है ज्वाइनिंग टाइम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो है अब लीव ले ली तो यहां पर पूरा विवरण आएगा। अगर आपने लीव ले रखी होगी तो यहां पर पूरी डिटेल आपकी शो करेगा कि आपने ये लीव ले रखी है, यानी लीव एप्लीकेशन नंबर ये है, अप्लाइड आपने इस डेट में किया था, लीव आपने इस डेट से इस डेट में ली थी, ठीक है। अभी मैंने यहां पर कोई छुट्टी नहीं ले रखी, ना मेरी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग है, इसलिए यहां पर ये जितने भी ऑप्शन जो शो कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन अभी डल पड़े हुए हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि अगर हमारी जैसे अगर आपने छुट्टी ले रखी होगी तो यहां पर आपके ऑप्शन में वहां पर सेंड रिक्वेस्ट पर वाला एक बटन बन के आएगा। तो आपने क्या करना है, सेंड रिक्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड रिक्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हमने बस ये करना है कि हमें ज्वाइनिंग, यानी कि अपनी जो पेंडिंग रिक्वेस्ट हमारी है उसकी ज्वाइनिंग हमें यहां करना है, देखना है। तो हमने यहां पर ज्वाइनिंग वाले पर क्लिक करना है और यहां पर लिखा है फॉर नून आफ्टरनून, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर नून पर ही क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे फॉर नून मतलब पूर्वाह्न या अपराह्न, तो हम अपराह्न मतलब हम जब भी ज्वाइन करेंगे विद्यालय को तो हम मॉर्निंग में ही करेंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट यहां पर आपको मेंशन करना होगी, ये यहां पर शो कर रहा है ज्वाइनिंग डेट, तो ये ज्वाइनिंग डेट मेंशन करना होगी। उसका रीजन बताना होगा इन केस ऑफ लेट ज्वाइनिंग, कि आप क्यों लेट हो गए, आप अब ज्वाइनिंग क्यों कर रहे हैं, वो आपको यहां पर रीजन लिखना होगा कि मतलब आई डोंट नो अबाउट दिस टाइप ऑफ लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं या कुछ और कारण अपना लिख दें। उसके बाद लिखा है अपलोड अटैचमेंट, यानी कि आपने एक एप्लीकेशन भी लिखना होगी कि आप जो है छुट्टी में मतलब आपको बताना होगा कि हम क्यों लेट हुए, क्या कारण था, या मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी थी कि लीव को मानव संपदा पोर्टल में ये ऑप्शन बढ़ गया है, हमें लीव की ज्वाइन भी करना, वो इस तरीके का आप लिखकर और यहां पर चूज फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएंगे। जहां पर आपकी वो एप्लीकेशन पड़ी हो आप उसको सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये ज्वाइनिंग जो है मतलब अप्रूव्ड होने के लिए चली जाएगी और अप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, हम जब इस पर क्लिक करते हैं, आपने सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दी, अब हमें ये देखना है कि हमारी
जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो क्या फॉरवर्ड हुई है, एम्प्लॉय का नाम यहां पर देखो शो कर रहा है, लीव टाइप, रेफरेंस नंबर, डेट, लीव फ्रॉम डेट, लीव टू डेट, लीव डेज, ज्वाइनिंग डेट, लीव सफिक्स डेट, डॉक्यूमेंट एक्शन, यहां पर वो पूरा डिटेल यानी पूरा विवरण आ जाएगा। और आपकी डिटेल मतलब जैसे आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है लीव ज्वाइनिंग वाली वो यहां पर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर किसी ने छुट्टी ले रखी है और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइनिंग यानी कि आपने सिर्फ पत्र व्यवहार में चढ़ाई है, तो वो नहीं मान्य होगी। आपने जो है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर जाकर अपनी अगर लीव ले रखी है, चाहे वो किसी प्रकार की लीव हो, तो आप यहां पर ज्वाइन जरूर करें। और इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है कैलेंडर। तो यहां पर जो है कैलेंडर वाले ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक करें तो यहां पर वो शो करता है कि हॉलीडेज ईयर यानी कि पूरा कैलेंडर पूरे ईयर का आपका आ जाएगा, शो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहां पर जितने भी लीव मॉड्यूल में ऑप्शन आपके दे रखे हैं वो सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकता है, हम उसको बता देंगे किस तरीके से आपको यहां पर रिक्वेस्ट, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट या कोई और प्रॉब्लम है, लीव नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सब समस्याओं को मैं सॉल्व कर दूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हमारा इसी पर आधारित था कि हम लोगों ने अगर लीव ले रखी है और तो हम लोग किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी। धन्यवाद दोस्तों।